हे गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल में आप सभी का बहुत वेलकम है यार। और सच में जो आप इतना पसंद कर रहे हैं इस सीरीज़ को, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें, इस काम को बिल्कुल भी स्टॉप नहीं किया जाएगा। तो शिल्पा ने आपसे एक सवाल पूछा है। शिल्पा जी, थैंक यू सो मच टू कमेंट। एंड इनका एक सवाल है कि सर 2000 के नोट का जो रेशियो होता है लंबाई और चौड़ाई में, वो क्या है? इसका कमेंट का जवाब आप सभी को देना है। तो ये काम मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। देना है कि यूनिक स्टडी इन्होंने अपना एक सवाल भेजा है और आपको ये सवाल बताना है कि संविधान को जिन्होंने अपने हाथों से लिखा था उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। और ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया था, मुझे अभी भी याद है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सभी को अपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर देना है। विश्व ब्रेल दिवस जो होता है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो जो मानवाधिकार दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? नहीं पता। ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, 1 दिसंबर या 10 दिसंबर। 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस एंड 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। कोई कि 1913 के अंदर गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में किसको नोबेल प्राइज मिला था? ऑप्शन दो। ऑप्शन महात्मा गांधी या जो है गोविंद चिंतालू या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कि खजुराहो के जो मंदिर थे वो चंदेल शासकों ने उसे बनवाया था। तो खजुराहो के जो प्लेसेस आते हैं वो किस राज्य के अंदर आते हैं? चंदेल वंश शायद राजस्थान से आते होंगे। कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा द्वीपों से मिलकर के जो देश बना है वो कौन सा है? द्वीपों से। वो है आपका मेडागास्कर या फिर इंडोनेशिया। मेडागास्कर। सर भारत का जो स्थान है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63 में है, जो कि वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट को जारी करती है। तो पता है वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ? वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक के जो हेड है वो कौन है? डेविड माल्पास। यस सर। वेरी गुड। आपको पता है सर कि नोबेल प्राइज दिए जाते हैं ये फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर दिए जाते हैं। जी हाँ। आपको पता है कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता इंडोनेशिया सर। सर ये फिलीपींस के अंदर है। हाँ। ब्रेल लिपि जो दिवस मनाया जाता है वो कब? लुइस ब्रेल दिवस शायद मैं आपको देता हूँ 4 जनवरी। हाँ बिल्कुल 4 जनवरी। काफी अच्छा डिस्कशन है। आकार में सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो बृहस्पति होता है। तो आकार में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बुध या शनि? शनि। सही बात है। और बता दूं शनि के अंदर जो रिंग्स होती हैं वो 7 होती हैं। यानी कि इंडिया में वो कौन सा राज्य है जिसमें दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? दूध का यूपी में। ताजमहल का निर्माण कराने वाला जो स्थापत्य जो कलाकार था उसका नाम पता है क्या आपको? कलाकार तो नहीं है, शाहजहां ने करवाए थे। शाहजहां ने तो ये बनवाया था, ऑर्डर दे दिया। लेकिन उस टाइम पर जो उस्ताद थे, उस्ताद अहमद लाहौरी, उनका अच्छा जी। कि पंजाब की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो कौन सी है? पंजाब की हरियाणा है। कि नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। और असम की राजधानी? दिसपुर। थैंक यू। आप कहाँ से आए? राजस्थान से। आप? राजस्थान करौली डिस्ट्रिक्ट। केला मैया की जय। तो सर आप भी पढ़ाई लिखाई से संबंध है या फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, बंद कर दिया? बंद कर दिया। चलेगा। एक मैं आपको बड़ा ही अच्छा सवाल पूछता हूँ कि भारत के सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री, वो कौन थे? पता है क्या? यार बिन में मोदी ने लफड़ो कर दिया यार। इसलिए चक्कर पड़ गया। बिन में 2 बता रहे हैं अब। चलो कोई बात नहीं, आपको मैं ऑप्शन देता हूँ। नेहरू है ना। हाँ, पंडित जवाहरलाल। पंडित जवाहरलाल नेहरू फिर सुभाष चंद्र बोस ने बनाया हूँ। थैंक यू। मुझे बताना कि भारत के जो लौह पुरुष हैं, जो पहले गृह मंत्री थे, पहले उप प्रधानमंत्री थे, वो कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। थैंक यू सो मच। और आपको पता है कि गुजरात के कावड़िया में इनका एक स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, वो किस नदी पर है? नर्मदा नदी या गंगा नदी? नर्मदा सर। थैंक यू सो। पता है 2019 के अंदर सबसे जो बेस्ट थाना था वो अंडमान निकोबार का था, है ना? तो 2020 के अंदर सबसे बेस्ट थाना, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो थाना का सर कोई जी। आप जरा मुझे बताइए 2020 का सबसे बेस्ट थाना जो है वो किस राज्य का है? 1613 के अंदर अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी? सूरत में आए थे। 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो आपको पता है बांग्लादेश में हुई थी। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। जो क्यूबा की राजधानी है वो हवाना है और इसमें जो करेंसी चलती है वो पीसो चलती है ना? तो कनाडा की राजधानी है ओटावा, तो इसमें करेंसी कौन सी चलती है? डॉलर। वेरी गुड। जनरल ओ डायर की जो हत्या की थी वो किसने की थी? सर
मान सिंह या फिर उधम सिंह? उधम सिंह ने सर। हमारे संसार के अंदर सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है, तो दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? अफ्रीका। वेरी गुड सर। आपको पता है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन में आपको एक इस तरह से पूछता हूँ कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट डेनाली है, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन में दूं आपको? ऑप्शन दूं क्या? एवरेस्ट या फिर किलिमंजारो? किलिमंजारो। थैंक यू, क्योंकि एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। बिल्कुल सर, एवरेस्ट ही है ना? अरे हाँ तो करो। हाँ चलिए कोई बात नहीं। आपको मुझे बताना है कि इंडिया की अभी सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है, वो उनका नाम क्या है, उनका आपको नाम बताना है। सर मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी हमारे राफेल विमान को उड़ाने वाली भारत की सबसे पहली महिला बनी थी, बनारस की थी, उनका नाम याद है? जी सर। आई विल गिव यू ऑप्शन, आयशा एंड शिवांगी। शिवांगी। थैंक यू सो मच। शी इज फ्रॉम वाराणसी, है ना? कौन सा महाद्वीप है जिनमें तीनों रेखाएं गुजरती है, यानी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा? अफ्रीका। आउटस्टैंडिंग। क्या नाम है आपका? आयुष गुप्ता। देखिए आयुष भाई का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। रियली आई एम वेरी हैप्पी आप मीटिंग। हम भी बहुत खुश हैं, हम सोच ही रहे थे कि शायद आप मिले, लेकिन एक लास्ट है कि फ्रांस से लिए गए जो राफेल विमान है ये किस कंपनी से लिए गए थे, जो कि 4.5 जनरेशन के विमान है? कंपनी का नाम तो नहीं पता कोई सर। बात नहीं, डसॉल्ट कंपनी थी सर, है ना? अच्छा लगा? रेमन मैग्सेस अवार्ड मिला था, यानी कि एशिया का जो नोबेल प्राइज होता है, ये सर कहाँ पर मिलता है? ये शायद सर मेरे को ऑप्शन होते बता देता। फिलीपींस की राजधानी मनीला। एंड मनीला के अंदर ही एडीबी बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर है। जी हाँ। देखिए ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडला होता है ना? तो ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। केल्विन। देखिएगा थोड़ा डर रहे हैं, लेकिन कि जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 के अंदर यंग हिल्टन समिति ने इसे बनाया था। 1934 का एक एक्ट आया था। सर मुझे बताएंगे आरबीआई ने एक एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया है, जो जिनको देख नहीं पाते है ना, ब्रेन लिपि से संबंधित है। कौन सा एप्लीकेशन है जो पैसा पहचानने के लिए? अरे सर। ऑप्शन में देता हूँ, यूनो एप्लीकेशन या फिर मनी। मनी। मनी है? मनी। 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, भारत ने श्रीलंका के खिलाफ ये जीता था 6 विकेट से, तो किस स्टेडियम में हुआ था? जी नहीं मेरे को ये सर वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था मुंबई के अंदर। कि भारत का सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा है वो कौन सा गुरुद्वारा है? मेरे ख्याल से शीशगंज साहिब गुरुद्वारा दिल्ली होनी चाहिए। ये है सर स्वर्ण मंदिर अमृतसर के अंदर। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। आपको मुझे बताना है कि स्वर्ण मंदिर के ऊपर जो है वो जो सोने की परत चढ़ाई गई थी वो किसने चढ़ाई थी, ये आपको मुझे जवाब देना है। कि चंदेल शासकों ने खजुराहो के जो टेम्पल बनवाए थे ये किस राज्य के अंदर बनवाए? किस राज्य के अंदर? शायद बर्मन। किस राज्य में है ये खजुराहो? एमपी में है। हाँ। कल एक सवाल था कि एलोरा और अजंता की गुफाएं ये किस राज्य? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के औरंगाबाद। रॉक गार्डन है, रॉक गार्डन ये कहाँ पर है? कोई बात नहीं, वी रिलैक्स्ड मैन। रॉक गार्डन ये चंडीगढ़ के अंदर है। इस गार्डन को बनवाया था ली कार्बूशियर ने। फाइनली कम टू द पॉइंट, ये फ्रांस के रहने वाले थे। कि भारत के अंदर राफेल उड़ाने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी है वो कौन है? नाम आप ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन है शिवांगी या अंजलि। शिवांगी है। कि ईडन गार्डन जो है ये कहाँ पर है? ईडन गार्डन सर ये भी मेरे को पता है, लेकिन ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। ये ऑप्शन है आपका आगरा या फिर मुंबई या फिर पश्चिम बंगाल। सर मुंबई हो सकता है यार। मुंबई तो वानखेड़े स्टेडियम है। पश्चिम बंगाल। एग्जैक्टली पश्चिम बंगाल है ना। चला, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो 182 मीटर ऊंचाई है ना? तो इसके वास्तुकार कौन थे? सर ये कंपनी पता है कि एल&टी ने कंस्ट्रक्शन किया है, लेकिन उसका ना वास्तुकार थे राम सुतार। बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो कौन से स्टेडियम में है? बीसीसीआई का मुंबई में है। मुंबई के अंदर वानखेड़े स्टेडियम है ना सर? इसके अंदर वानखेड़े स्टेडियम के अंदर 2011 में वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि श्रीलंका के खिलाफ भारत ने जीता था। हाँ। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, वो 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सर ये नहीं पता। कोई बात नहीं, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है हमारे इंडिया के अंदर, ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में बना हुआ है। पता है आपको उस नाम क्या है उसका? यार सर ने एकदम सही जवाब दिया, माजुली द्वीप। माजुली। और जैसे ब्रिस्क होता है ना, ब्रिस्क जो कंट्रीज होती हैं, ब्रिस्क है ना, उसके अंदर जो नवीनतम देश है, जो यानी कि सबसे अभी भी जो जुड़ा हुआ था, वो कौन सा था? साउथ अफ्रीका सर। अच्छा, आपने ब्रिस्क को पढ़ के देखा होगा लास्ट में? वो ऐसे ही याद किया। ये उत्तर प्रदेश है,
उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा की सीटें होती हैं वो कितनी है पता है क्या? चलो कोई बात नहीं, 80। जरा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आ जाओ कोई बात, अपना ही चैनल है, नो दिक्कत। वैसे ही मैं और लोगों को लेता हूँ यार, आप तो मुझे जानते हो, इसलिए आपको मुझे एक सवाल देना है कि विधानसभा की कितनी सीटें हैं और विधान परिषद की कितनी है, और यूपी से लोकसभा की कितनी है और राज्यसभा की कितनी। बता दूं, राज्यसभा से 31 मेंबर्स जो हैं वो जाते हैं राज्यसभा के अंदर। अब आपको यही सवाल मुझे बताना है, एंड में इनसे लास्ट पूछ लेता हूँ। सर, जो सीआरपीएफ के महानिर्देशक हैं वो माहेश्वरी हैं, तो राकेश अस्थाना ये किस फोर्स के महानिर्देशक हैं? डू यू नो? नो सर, ये तो नहीं। मैं ऑप्शन देता हूँ, असम राइफल या बीएसएफ। बीएसएफ, असम राइफल आई थी। असम राइफल। ओके, चलिएगा, इस क्वेश्चन का सवाल जरा आप क्लियर कर दिएगा कि राकेश अस्थाना ये महानिर्देशक हैं, ये किस फोर्स के हैं। और सर बस खत्म करते हैं, आप सभी से मिलकर के बड़ा अच्छा लगा।